क्या आपको साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू आती है, या फिर टेन 7.5 डिग्री की वैल्यू, या फिर टेन टू 22.5 डिग्री की वैल्यू? ये आपको अभी नहीं आती होगी, बट आज का लेक्चर आप देखेंगे तो आपको ये निकालना आ जाएगा। तो आज हम हाफ एंगल्स के बारे में पता करेंगे, कैसे हम 7.5 22.5 ये जो ऐसे पॉइंटों में होते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाफ एंगल पे चलने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक हाफ एंगल्स पे चलेंगे। आज क्वेश्चन लिखिए पहले तो, ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टू क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए थे वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो उसके साथ का ही ये क्वेश्चन भी मान सकते हैं। उनसे तो थोड़ा सा कम ही है इसका लेवल, बट स्टिल इट इज अ गुड क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस 7 पाई/12 प्लस साइन थीटा माइनस पाई/12 प्लस साइन थीटा प्लस 3 पाई/12 वाई है कोस थीटा प्लस 7 पाई/12 कोस थीटा माइनस पाई/12 प्लस कोस थीटा प्लस 3। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो काफी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन कि सर एक्स ही मुझे तो इतना बड़ा लग रहा है, वो कैसे निकालूंगा, और वाई। बट आप ये भी तो देखें, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे भी सेम है, बस साइन और कोस का। मतलब आपने एक फाइंड आउट कर लिया ना, तो वो सेकंड भी उसी तरीके से होएगा फाइंड। ठीक है, तो हाँ लेंथी जरूर हो सकते हैं, क्या पता एक ही चीज को दो बार करना पड़े, लेकिन देखा जाए तो बस आपको ये सोल्व करना आ जाए तो सिमिलरली आप वाई भी सोल्व कर लेंगे, और फिर तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट दीजिए और देखिए आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। हिंट मैं दे देता हूँ, कुछ बच्चों को हिंट चाहिए होता है। साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, नीचे कोस सी प्लस कोस डी लगेगा। अब आप देख लीजिए क्या होगा। चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको है एक्स गिवन है, वाई गिवन है, और एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले तो एक्स फाइंड आउट करते हैं हम। एक्स एक्स के अंदर यहाँ पे है थीटा प्लस 7 पाई/12, और ये है थीटा माइनस पाई/12, और ये थीटा प्लस 3 पाई/12। एक बात जो नोटिस करने की ये है, ये 3 पाई/12 ना होके 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये थीटा प्लस पाई/4 लिखा हुआ है। ठीक है, थीटा प्लस पाई/4। तो अब ऐसा करते हैं, हम इन दोनों पर साइन सी प्लस साइन डी लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि जब एंगल ऐड होगा तो ये क्या होगा, 7 पाई/12 माइनस पाई/12 हो जाएगा, तो ये पाई/2 बनेगा। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है एंगल। अगर ये माइनस होता है तो 8 पाई/12 बनता है, और तब वो 2/3 बनता है, तब भी मतलब 60 डिग्री और 120 डिग्री है ये। तो आपको दोनों की वैल्यूज पता होती है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। या फिर दूसरा कारण ये समझ लीजिए, ये तो पाई/4 है, तो सिमिलर ये लग रहा है। तो इन दोनों पे साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन साइन ऐड हो रहे हैं तो साइन कोस आता है, तो वो होता है 2 साइन कोस। अभी तक तो आ ही गया होगा आपको ये करना। 2 साइन कोस, c+d/2, दिस प्लस दिस, थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा। 7 पाई/12 प्लस का माइनस पाई/12, दैट इज प्लस का 6 पाई/12, और 6 पाई/12 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों की माइनस, थीटा से थीटा कैंसिल आउट। 7 पाई/12 माइनस ऑफ माइनस पाई/12, दैट इज 8 पाई/12 डिवाइडेड बाई 2। और जो प्लस का है आपका साइन थीटा प्लस पाई/4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो ये 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस पाई/4 कोस, यहाँ से आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 4 के टेबल पे, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ गया कोस का पाई/3 प्लस साइन
थीटा प्लस पाई बाय 4। ओके, कोस 60 डिग्री कितना होता है? हाफ। तो हाफ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो आपके पास क्या बचा? साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, और यहाँ पे भी। तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 2 साइन थीटा प्लस। आपका ऐसा लग रहा था और बच गया सिर्फ ऐसा। सिमिलरली वाई और मैं निकाल लेता हूँ। वाई कैसे? कोस सी प्लस कोस सी। कोस और कोस ऐड, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस कोस। तो 2 कोस कोस प्लस का ये आपका यहीं पे पड़ा है कोस, और यहाँ पे भी ये पाई बाय 4 ही है, तो थीटा प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कोस सी प्लस कोस डी, सी प्लस डी बाई 2, वही जो ऊपर आया है यही आएगा क्योंकि एंगल सेम ही है। तो ये आपका थीटा प्लस पाई बाय 4 आएगा, और ये आपका पाई बाय 3 आएगा। आप देख ही सकते हैं, मैं बार बार वो करूंगा नहीं क्योंकि दिख ही रहा है कि एंगल सेम है, तो इनका समीशन और डिफरेंस सेम आएगा। कोस पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 से 2 गया, तो आपका वाई क्या आ गया? कोस। जैसे मैंने कहा था ना कि सिमिलर ही है ये, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आ गया, तो यहां से आपका आंसर आया 2 कोस थीटा प्लस पाई बाय 4। आपको फाइंड आउट क्या करना है? अब फाइंड आउट करना है आपको ये एक्सप्रेशन x बाई वाई। तो इसको लिख लेते हैं, x है आपका 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय y 2 कोस थीटा प्लस पाई बाय 4 x बाय वाई माइनस ऑफ y बाय x 2 कोस थीटा प्लस पाई बाय 4, और ये आ गया 2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। तो अब ये क्या बन गया? 2 से 2 तो कैंसिल आउट कर दीजिए हर जगह, तो ये आ गया साइन अपन कोस 10, तो 10 थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस ये क्या गया? 1 अपॉन ये कोट बन गया, लेकिन उसको मैं 10 में लिख रहा हूं, तो 1 अपॉन ये आ गया। आई होप ये आपको याद होगा। 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कैसे डिराइव करते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, माइनस ये है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। अब बेसिकली क्या है? एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा? तो ये बना 1 प्लस टेन थीटा का स्केयर माइनस 1 माइनस टेन थीटा का स्केयर। 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा क्या आएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 1 माइनस टेन स्केयर थीटा। ऊपर करेंगे तो 1 टेन स्केयर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, यहाँ से -1 माइनस टेन स्केयर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्केयर थीटा पहले से ही आपका क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 4 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर थीटा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या फिर मतलब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब ऑप्शंस कैसे गिवन है आपको, तो ऐसा भी आ सकता है, या एक आइडेंटिटी क्या बन रही है? 2 इंटू टू, 4 को मैंने 2 इंटू टू लिख लिया, और ये क्या बन गया अब? 1 माइनस टेन स्केयर थीटा। तो आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर थीटा आ गया, और ये क्या होता है? टेन टू थीटा, तो 2 इंटू टेन टू थीटा। तो वो तो जैसे भी आपके ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेट करना होगा, क्या आपका साइन कोस में हो या फिर कैसा भी। देखा जाए मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, साइन सी प्लस साइन डी लगा और उसके बाद तो अपने आप ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया। बस हिम्मत करनी थी यहाँ पे साइन सी साइन डी लगाने की, और फिर देखा आपने एक्स जैसे सोल्व हुआ, वाई तो सिमिलरली वैसे ही सोल्व हो गया, और फिर ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए था 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, और कैसे
तो ये काफ़ी इजी था और आई थिंक वार्म अप हो गया होगा आपका। अभी जो बच्चे सो रहे होंगे तो वो जाग चुके होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, हाफ एंगल्स पे। कैसे हम 7.5, 22.5 ऐसे एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं, वो सीखते हैं आज। अब हम चलते हैं हाफ एंगल्स पर। हाफ एंगल, हाफ एंगल्स का हम यूज करते हैं जब हमें एंगल फाइंड आउट करने हो, जैसे कि 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ठीक है, जब आपको 7.5 डिग्री दैट इज 7.5 डिग्री इसकी वैल्यू नहीं पता, बट इसका जो डबल है, इसका अगर मैं डबल करूं तो वो क्या आएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री की आपको वैल्यूज पता है, जैसे कि साइन 15 हो गया, टेन 15, कोस 15, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखा दिया। तो आपको उसकी वैल्यू पता है, तो उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे साइन, कोस और टेन की। जैसे 22.5 की आपको वैल्यू नहीं पता, बट इसका जो डबल है वो क्या होता है, 45 डिग्री। आपको साइन 45, कोस 45, टेन 45 इनकी वैल्यूज पता है, तो उससे आप सिमिलरली साइन 22.5, कोस 22.5, टेन 22.5 की वैल्यूज फाइंड कर सकते। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला ये बताया था 1 + cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया था, ये क्या होता है, 2 cos² थीटा। ठीक है, तो अगर यहां से अगर मैं कोस थीटा निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर मुझे एंगल हो 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5, तो मैं कोस 7.5 इज इक्वल टू 1 + कोस ट्वाइस ऑफ 7.5 दैट इज कोस 15। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और कोस 15 की वैल्यू आपको पता है, और उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, तो वो होता है 2 sin² थीटा। यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से वैल्यूज पुट करके साइन 7.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपका हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैं कैसे रखता हूं, मैं इसको बस ये फॉर्मूला याद रखता हूं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला ना हो, इसलिए जो मैं पहले फॉर्मूलाज किए हैं 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, उनसे ही याद रखता हूं मैं इनको भी। ठीक है, और टेन का भी मैं आपको बता देता हूं, टेन का क्या होता है, टेन का होता है 1 - cos 2 थीटा, और यहां पे आ जाता है साइन 2 थीटा। ये कैसे आएगा, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन। तो आपका ये बन गया टेन। एक तो आ गया ये फॉर्मूला, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, साइन बाई कोस कर दीजिए। अगर मैं यहां पे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा करता हूं तो ये क्या आएगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये आ गया पूरा का अंडर रूट, डिवाइड में है 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये पूरे का। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos 2 थीटा। मतलब मल्टीपल अप्रोच हो सकती है, ये भी है, ये भी है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी वैसे देखा जाए सोल्व करके आएगा यही, क्योंकि ऊपर वाले को मैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे आप सोल्व करेंगे हो जाएगा। तो आपको ये हो गया। कोट के अंदर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, जो कोट थीटा होता है आपका, वो होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, ये आ जाता है 2 cos² थीटा, और नीचे वाला आ गया 2 sin θ/2, 2 sin θ cos थीटा। तो 2 से 2 गया, कोस से एक ये गया, तो ये आ गया कोट थीटा। ठीक है,
तो ये जस्ट फॉर्मूलाज हैं, इसके अंदर फिर हम एंगल जो फाइंड आउट करना है वो डालेंगे और आपका आंसर आएगा। तो मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाले दो मैंने आपको बता दिया है कि आपको ऐसे याद रखना है तो रखिए, अगर आपको अलग से ऐसे याद रखना है तो आप रख सकते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट है कि मतलब आया और आपने साथ के साथ निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला से लिख देता हूँ कि जो साइन थीटा है आपका वो क्या आएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 का अंडर रूट। ये तो आप साइन में याद रखें। सिमिलरली कोस थीटा आपको याद रखना है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, साइन कोस फिर आपको टेन में याद रखना है, टेन का हो जाता है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। कोट में आपको याद रखना है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ये हो जाता है। ये आपके चार फॉर्मूलाज हैं और पहले दो तो आपको वैसे भी उसी से आए हुए हैं। बेसिकली आपको जो पहले आपने मल्टीपल एंगल्स किए हैं ना उसी से करना है, मल्टीपल एंगल से ही आप फाइंड आउट करेंगे। कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हम, फिर देखते हैं, जैसे कि 15 डिग्री की और ये कुछ वैल्यूज निकालते हैं हम पहले, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यूज। पहला है tan पाई बाई 8, अगला है कोस पाई बाई 8, फिर हम निकालते हैं tan 7.5 डिग्री। एक बार इतनी वैल्यूज निकालते हैं, देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, जो आपको बस फॉर्मूलाज बताए हैं उसमें पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो आधे बच्चे यहीं पे ढेर हो गए होंगे, पाई बाई 8 कितना होता है। पाई बाई 8 होता है आपका 22.5 डिग्री। पाई बाई 8 आ गया आपका 22.5। कई बार ऐसे याद नहीं रहता ना, तो आप जो भी एंगल है एक बार उसको डबल करके देखिए। पाई बाई 8 का डबल कितना होता है 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 8 है उसका डबल करेंगे तो वो होएगा पाई बाई 4। पाई बाई 4 तो सबको याद होता है 45 डिग्री होता है, तो 45 का हाफ 22.5 ये आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, tan पाई बाई 8। तो tan का फॉर्मूला क्या था, तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यही होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो यहाँ से थीटा को मैंने पुट किया पाई बाई 8, तो यह आया 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4, और ये आ गया साइन 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4। सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कोस 45 कितना आता है 1 बाई रूट 2, और यहाँ पे भी आ गया आपका 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये 1 बाई रूट 2 आ गया आपका। तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो आपका आंसर क्या आ गया रूट 2 माइनस। अगर हो सके तो वैल्यू याद कर ले कि tan पाई बाई 8 होता है आपका रूट 2 माइनस 1। अगर हो सके तो कर लीजिए, अगर आपकी मेमोरी अलो करती है तो जैसा मैं कहता हूँ कि जितना पुश करेंगे आप उतना आपको ज़्यादा याद होगा। तो आपने फाइंड आउट कर लिया tan ये। अगला हम करते हैं कोस पाई बाई 8। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये तो 1 प्लस कोस 2 थीटा दैट इज पाई बाई 8 इंटू 2 पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपका पास 1 प्लस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाए, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, और इस पूरे पे भी रूट है, ये रूट है पहले से। तो ये आ गया आपका। ये तो थोड़ा सा वो है, ना याद कीजिए, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, याद रह जाती है तो ठीक है, नहीं तो वैसे 5 या 10 सेकंड ही लगेंगे आपको फॉर्मूला याद है तो। आगे हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू tan 7.5 डिग्री की। तो tan 7.5 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 इंटू 7.5 दैट इज 15, तो ये कोस 15 डिग्री आ गया, डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्री, साइन 2 थीटा है ना। तो आपको वैल्यू साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री की याद होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले 3-4 लेक्चर्स में आपको बताई थी कि जो साइन 15 होता है आपका वो होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। और कोस 15 आपका क्या होता है, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसको सिंपली यहाँ पे पुट करके सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 1 माइनस √3 प्लस 1 बाय 2√2, यहाँ पे आ गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ऊपर नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 2√2 माइनस √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस √3 माइनस 1, यहाँ पे आपका √3 माइनस 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा और अगर मैं आगे चलूँ तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। रेशनलाइज कैसे, नीचे वाले का साइन चेंज करके √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो √3 की मल्टीप्लाई इस सब से होगी, फिर 1 की भी इस सब से होगी, तो √3 की जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू √6 माइनस 3 माइनस √3, 1 की मल्टीप्लाई हुई तो 2√2 माइनस √3 माइनस 1, यहाँ पे आ गया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखते हैं, तो ये आया 2√6 माइनस √3 प्लस 2√2, √3 दो बार है तो ये 2√3 हो जाएगा आपका, -3 माइनस 1 ये आ गया आपका माइनस का 4, ओके, 3 माइनस 1 ये आ गया 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो आपके पास क्या बचा, √6 माइनस √3 प्लस √2, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका आ गया 2, ठीक है। इसको ऐसे ना याद करके कैसे याद किया जाता है, जो ये 2 है इसको मैं √4 लिख सकता हूं, तो इसको मैं याद रखूंगा √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, 6 4 3 2, √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, वैसे कई बच्चे तो याद कर लेंगे इस वैल्यू को भी, बट मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर याद होती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न देखिए बन रहा है 6 4 3 2 का, ठीक है। लास्ट 2 पॉजिटिव है, बीच वाले नेगेटिव है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, tan 7.5, ठीक। तो यही था। अगर अब मैंने आपको बता ही दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे साइन 7.5 डिग्री की अगर आपको फाइंड आउट करनी हो वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वो है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, तो 1 माइनस कोस 15 डिग्री आ गया, ये डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये कोस 15 आपने अभी किया ही था, तो 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 डिवाइड बाई 2, और पूरे पे रूट है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2√2, ठीक है। तो यही है, मतलब इनको ऐसे सच याद नहीं किया जाता है इन वैल्यूज को, मेनली जो याद करने वाली वैल्यूज होती हैं, एक तो ये होती है tan 7.5 डिग्री, एक वैल्यू होती है tan π/8, tan π/8 आपकी क्या आई थी, √2 माइनस 1, ठीक है। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला, इसके अंदर मैं कह रहा हूं फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए, और
साइन 15 कोस 15 इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर आपको इसकी वैल्यूज ही नहीं पता है तो आप इसके हाफ की वैल्यूज भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। इसकी बातें तो हो गई। क्वेश्चन लिखिए, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और जैसा मैंने आपको करवाया है ना, आप कर चुके हैं ये क्वेश्चन, बट देखते हैं। कोट पाई बाय 24 आपको गिवन है अंडर रूट ए रूट बी रूट सी प्लस रूट टी के बराबर, इसके बराबर आपको गिवन है। और आपको कहा गया है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से। ठीक है, आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है? ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन पे। अगर आपने पहले का अभी समझा है जो मैंने अभी आपको बताया तो आप पकड़ लेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखते ही डर गए तो आप नहीं कर पाएंगे। बट ये इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं कहूंगा। रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन की काफी अच्छी है, बच्चे को बहुत डराने की कोशिश की गई है। ओके, तो आई होप आपने अभी ट्राई कर लिया होगा। पहले तो ये देखिए, ये क्या होता है? पाई बाय 24 होता कितना है? पाई बाय 24 ऐसे तो फील आ नहीं रही है, तो पहले पाई बाय 24 होता कितना है ये चेक करते हैं। तो पाई 180 बाई 24, ठीक है। आपको पता होगा कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो वो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 180 बाई 24 वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो 180 बाई 24 कितना होता है? पहले तो ये 3 पे जाएगा 60 और ये 3 पे गया 8। अब ये 4 पे जा सकता है 15, 4 पे 2, तो ये बेसिकली 15/2 दैट इज 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। ये तो अभी आपने निकालना सीखा है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपने निकालनी सीखी है। ओके, तो आपने अभी मैंने आपको tan 7.5 डिग्री निकालना सिखाया था। tan 7.5 डिग्री क्या आया था आपका आंसर? tan 7.5 डिग्री, तो वो आया था √6 माइनस √4 माइनस √3 प्लस √2। 6 4 3 2, आखिरी वाले प्लस के बीच वाला माइनस का। क्या आपको ये इसके जैसा नहीं लग रहा? मतलब ये तो 10 में है बट आपको कोड निकालना है। ठीक है, तो अब आपका थोड़ा डर कम हो चुका होगा कि हाँ ये तो भाई इसके जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाली थी वैसे ही कोट 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा। आप एक और बात क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये वैल्यू याद है पहले से ही, ठीक है, तो आप कोट 7.5 क्या होता है? कोट 7.5 डिग्री होता है 1/tan 7.5 डिग्री। ठीक है, 1/10, जब इसको 1/this लिखेंगे आप 1/√6 √4 माइनस √3 प्लस √2 ये लिखेंगे। अब आपको इसको रेशनलाइज करके इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, आप वो खुद ट्राई कीजिए, आप कर पा रहे हैं यानी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब हो भी जाएगा बट वो क्या रेशनलाइज करेंगे, 2 या 3 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा तब जाके ये ऐसा आएगा। उससे बढ़िया हम ऐसा करते हैं कि फाइंड आउट कर लेते हैं कोट 7.5 डिग्री क्या होता है। कोट 7.5 डिग्री क्या होता है? 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला वहां पे भी लिखा पड़ा है और आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आता है? 1 प्लस कोस 7.5 का डबल दैट इज 15 डिग्री और यहाँ पे आ गया साइन 15 डिग्री। तो अब जैसे पहले किया था वैल्यूज पुट कर दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपको साइन 15 कोस 15 की वैल्यूज लिखवाई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही होनी चाहिए। ये याद नहीं है तो उसके चक्कर में पता नहीं कितने क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखना। और tan 15 भी आपको याद होनी चाहिए। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए बेसिकली √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, और इसका रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं।
उस टर्म में भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस कोस 15 डिग्री क्या होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है, और ये है √3 - 1 अपॉन 2√2। 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आया 2√2 + √3 + 1, और ये आपका √3 - 1 रह गया। अब रेशनलाइज कीजिए, तो ये आ गया √3 + 1, √3 + 1, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा आपका, √3 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल जो मैंने पहले क्वेश्चन किया है tan 7.5 वही वापिस हम कर रहे हैं। तो ये आया 3 + √3, आगे है 1 की मल्टीप्लाई, तो 2√2 + √3 + 1, और नीचे आ गया 3 - 1। तो यहाँ से तो बना 2, 3 - 1 2, ऊपर क्या बना 2√6, √3 √3 2√3 प्लस 2√2, 3 और 1 4, डिवाइडेड बाई 2, 2 को डिवाइड किया तो आया √6, √3 + √2 + 2। ठीक है, आपको ये किसके बराबर दिया है, ये ऐसे सभी रूट ऐड में है, तो 2 को मैं क्या लिखूंगा, √4। ठीक है, और ये कैसे अरेंज है, a > b > c > d, मतलब यहां सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसको मैं पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा है 4, फिर उससे छोटा है 3, और फिर आता है 2। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, मतलब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ये, और आपको ये किसके बराबर गिवन है, √a + √b + √c + √d। तो यहां से आपकी a b c d की वैल्यू आ गई। a है आपका 6, b है आपका 4, c है 3, d है 2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a - b + c - d, a - b + c - d। तो ये कितना आया 9, 9 में से 6 गए 3, तो आपका आंसर आ गया 3। अगर आपने पिछला अच्छे से समझा था tan 7.5, तब आप रिलेट कर पाते कि हाँ ये तो अभी अभी किया है कुछ ऐसा 4 √ में। ये इतनी यूनिक है ना वैल्यू दिखने में कि यार ऐसी तो पहले देखी नहीं है कभी। तो आपको आ जाना चाहिए था यहाँ से कि हाँ अभी की है ये 4 √ में। तो आपने सिंपली निकाला, कंपेयर किया और हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था, कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं अब। अब मैं आपको दो फॉर्मूले करवाता हूं। जब भी आपको पावर 4 या फिर पावर 6 हो, उसको आपको पावर 2 के अंदर कन्वर्ट करना हो, तब आप इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। वो फॉर्मूलाज क्या है, पहला तो है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक तो है ये फॉर्मूला, आपको पावर 4 के अंदर गिवन था, आपने कन्वर्ट कर दिया पावर 2 में, एंगल सेम ही रहेंगे, जो यहाँ पे वो यहीं पे। अगर सिमिलरली पावर 6 में भी आपको कई बार गिवन आएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको ये याद रखने हैं। पहले तो आप मैं डिराइव करके दिखाता हूँ ये कैसे आते हैं, लेकिन आपको जितना अभी तक मैंने बताया है उससे आप ये कर लेंगे डिराइव। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करें डिराइव करने की। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हम दोनों फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4। साइन की पावर 4 कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे, और कोस की पावर 4 कैसे बनेगा, जब कोस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लग नहीं था a² + b² और ये 2ab। तो स्टार्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आप इसको जानते हो एज एन आइडेंटिटी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर था ना तब भी आपको ये बताया था, मुझे पता नहीं अब आपने जब याद किया है या नहीं किया,
बट एक और बार मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो स्क्वेयरिंग की मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी, और यह है 1। तो यहाँ से आपका साइन ये कितना आ गया 1, इसको वहां पे ले जाए, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट फॉलो करते आने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था। अब आप समझ ही चुके होंगे इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, कर लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बस सीधा ही 11th-12th लेक्चर पे कूद पड़ते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता है कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं, आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें लेक्चर, अच्छे से फॉलो कीजिए। ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है ना, हमारे टाइम में इतना ऑनलाइन था नहीं, ऑनलाइन का तो हमें काफ़ी ऐसे पे करना पड़ता था। ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख होती थी फीस, बट सभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने तो सेल्फ स्टडी की है घर बैठ के, और उस वक्त इतना अच्छा कंटेंट भी नहीं था, बट आपको मिल रहा है तो आप फ़ायदा उठाएं इसका। यहाँ पे लिखते हैं वापिस, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा का क्यूब किया, और यहाँ पे 1 का क्यूब। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, a क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 बनेगा, b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 3ab इंटू a प्लस बी क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है, 1 का क्यूब। फॉर्मूला तो पता होगा ना, आधे बच्चे तो फॉर्मूलों में ही पहले गुम हो जाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो आपको 10th क्लास में ही पढ़ा होता है ये फॉर्मूला, तो वही अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 नहीं है तो ये 1, और आपका आगे था ये। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो 1 माइनस 3 ये आ गया, ठीक है। डिराइव करना तो चलो आना ही चाहिए, बट आपको मेन फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, तो इस पे मैंने कुछ खास क्वेश्चन नहीं करवाया था, क्योंकि आपका तब लेवल इतना इंक्रीज नहीं हुआ था। अब मैं करवाता हूँ आपको इस पे क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, काफी। क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कोस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कोस की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस कोस की पावर 4 5 पाई बाय 8। तो आगे है कोस की पावर 4 7 पाई बाय 8। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। वीडियो को पॉज करके 5 मिनट 10 मिनट दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, और फिर हम लेक्चर एंड करेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन देखते ही क्या दिमाग में आता है कि जो फर्स्ट और लास्ट का एंगल पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8, सम कितना बन रहा है, पाई, ओके। और मिडल का एंगल 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8, सम कितना बन रहा है, पाई, ओके। तो ऐसा करते हैं ना, इसको और इसको इकट्ठा करता हूँ, इसको इकट्ठा करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, मतलब ऐसा कुछ आपको फॉर्मूला नहीं आता। आपको साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 में फॉर्मूला है। लेकिन पहले इसको देखते हैं हम लिख क्या सकते हैं। तो ये आया कोस की पावर 4 पाई बाय 8, आगे इसको मैं आगे लिख रहा हूँ,
तो यह आया कोस की पावर 4। 7 पाई/8 को मैं पाई/-पाई/8 लिख सकता हूँ। समझ गए आप? एलसीएम लेके आप चेक कर लीजिए। या फिर हमने कैसा लिखता हूँ मैं आपको पहले भी बताया कि इन दोनों का जो सम है वो पाई है, तो इसको मैं पाई माइनस दिस लिख दूंगा, दैट इज पाई/8 प्लस 7 पाई/8। ये आपको मैंने सिखाया था कि कैसे लिखते हैं। तो 7 पाई/8 को हमने कैसे लिखा? पाई माइनस पाई/8। ठीक है, अब ये पाई माइनस थीटा बन गया। आगे इन दोनों को कोस की पावर 4 3 पाई/8, इसको मैंने लिख दिया कोस की पावर 4 पाई माइनस 3 पाई/8। ठीक है, अब ये जो पावर 4 होती है इसका मतलब आप समझते हैं ना, ऐसा होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। और ये जो पावर 4 होती है इसका ऐसे। ठीक है, अब ये क्या है? कोस पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस पाई पे नो चेंज, तो कोस थीटा होता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस कोस थीटा। माइनस कोस थीटा आपका आएगा माइनस कोस थीटा कितना है? पाई/8। और ये पावर 4 तो है ही है पूरे पे, और यह है कोस की पावर 4 पाई/8। यहाँ पे है कोस की पावर 4 3 पाई/8, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोस 3 पाई/8 माइनस का, और पूरे पे पावर। अब इसको मैं सोल्व करता हूं, तो ये आ गया आपके पास कोस की पावर 4 पाई/8 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, और यहाँ पे बच जाएगा कोस की पावर 4 पाई/8। सिमिलरली यहाँ पे भी जल्दी जल्दी करते हैं। ये आ गया कोस की पावर 4 3 पाई/8। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को कंबाइन, तो बेसिकली यहाँ पे भी 2 बनेगा, यहाँ पे भी 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। आपके पास बन गया ये प्लस कोस की पावर 4 3 पाई/8। यहाँ तक आ गया। अब आगे कैसे करें? आपको जो फॉर्मूला बताया गया था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर में था, साइन और कोस थे, बट यहाँ पे तो कोस और कोस है। ओके, तो कोस और कोस है, तो इसको क्या करें? साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, और तो कोई चारा नहीं है। दोनों में से एक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो कोस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं करूं 2 कोस की पावर 4 पाई/8 प्लस कोस 3 पाई/8 आ गया मेरा, सॉरी, इसको मैं लिखूंगा कोस पाई/2 माइनस, माइनस में क्या लिखूं? बेसिकली जो जैसे 3 पाई/8 है उसके अंदर मैंने कुछ जोड़ा, पता नहीं क्या जोड़ा। आंसर मुझे क्या चाहिए? पाई/2। तो यहां से x क्या आ गया आपका? पाई/2 माइनस 3 पाई/8। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 4, ये आ गया 8, तो आया पाई/8। ठीक है, तो पाई/2 माइनस पाई/8 ये आ गया आपका, और पावर 4 तो थी ही। ठीक है, तो मैंने 3 पाई/8 को कैसे लिख दिया? पाई/2 माइनस पाई/8 की फॉर्म में। अगर आप इसको सोल्व भी करके देख लें तो ये 3 पाई/8 ही बनेगा, जैसे पाई/2 माइनस पाई/8। एलसीएम आया 8, तो यह है 4 पाई माइनस पाई, तो यह है 3 पाई/8। तो 3 पाई/8 को मैंने पाई/2 करके लिखना था, क्योंकि पाई/2 पे आपको पता है कोस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए। मैंने क्या किया, आपको कोस 3 पाई/8 गिवन था, मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना था, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई/2 माइनस कुछ लिखना था या फिर पाई/2 प्लस कुछ लिखना था। ठीक है, तो मैंने इसको पाई/2 माइनस पाई/8 लिख दिया। ठीक है, तो पाई/2 मैंने पाई/8 लिखा, तो वो चेंज हो जाएगा। और मुझे कैसे पता लगा कि यहाँ पे क्या आएगा? तो बेसिकली
मुझे क्या करना था कि इसके अंदर ऐसे इसको मुझे पाई बाई 2 बनाना है पूरे को। तो 3 पाई बाई 8 में मैंने कुछ जोड़ा और मुझे पाई बाई 2 बनाना था, ठीक है। तो वो वहां से फिर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 बन गया। आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो पॉज करके वापस देख लीजिए ये कैसे होगा। तो यहाँ से आपका ये बन गया, ठीक है। तो अब सिंपली क्या आया, 2 कोस की पावर 4 पाई सॉरी पाई बाई 8 है ये, प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई बाई 8 बन गया, और पावर 4 तो पहले से ही थी। अब ये फॉर्मूला तो आपको पहले से ही आता ही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रफ करके, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आया, पाई बाई 8 इंटू कोस स्क्वायर थीटा आया पाई बाई 8। ओके, ये इतने को और 2 तो है ही, तो आपकी वैल्यू यहाँ तक आ गई। पाई बाई 8 कितना होता है, अगर इसको मैं, अच्छा आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन रही है। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ पहले आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा, ये आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, तो 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 बन गया। अब इसको मैं पूरे को होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, 2 साइन पाई बाई 8 कोस पाई बाई 8, ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये आया आपका 2 माइनस साइन 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4। समझ गए ना यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा था, तो आपने उसको साइन 2 थीटा लिख दिया, साइन इंटू 2 थीटा, 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4। अब सोल्व कर लीजिए, 2 माइनस साइन पाई बाई 4 क्या है, 1 बाई रूट 2, और ये 2 माइनस 1 बाई 2, 2 में से आधा गया तो 3 बाई 2। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी लेंदी थी, और फिर यहाँ पे कोस को साइन में कन्वर्ट करना, ये स्टेप भी अच्छा था। एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में हमने किया क्या। सबसे पहले आपको क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। आपने देखा कि फर्स्ट और लास्ट के एंगल का सम सिमिलर वन है और इनका सम भी सिमिलर है, तो आपने इनको इकट्ठे लिखा और इनको इकट्ठे लिखा। फिर आपने 7 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना बन रहा था, पाई। तो इसको आपने क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8 लिखा, और इसको आपने पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख दिया। तो इससे आपका ये कन्वर्ट हो गया कोस पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस पाई बाई 8 के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन पावर 4 थी तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे भी सिमिलरली ऐसे किया, तो यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब इसको मैं लिखता तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कोस की पावर 4 पाई बाई 8, और यहाँ पे भी बनता ट्वाइस ऑफ कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8। तो 2 कॉमन लिया आपने, तो आपके पास ये आ गया। अब आपके पास जो फॉर्मूला था वो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा था, लेकिन यहाँ पे दोनों कोस में थे, तो आपने एक को साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा करना होता है, ठीक है। तो आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा करना था, बेसिकली 3 पाई बाई 8 को ऐसे लिखना था कि वो पाई बाई 2 माइनस थीटा बन जाए, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब थीटा में क्या लिखूंगा, तो इसको ओवरऑल आपने पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो आपने यहां से फिर क्या निकाला, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो थीटा आपके पास आ गया था पाई बाई 8, तो आपने इसको क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा क्या आया पाई बाई 8 आपका,
ठीक है। और फिर कोस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन की पावर 4 π/8 बन गया। फिर आपने यहाँ पे सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई किया। जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये आया। फिर आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर आपने देखा कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो इसको ओवरऑल आपने 2 sin π/2 cos π/8 लिख के ऐसे किया। तो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा था, तो वो sin 2 थीटा बन गया। तो sin 2 थीटा बना तो वो ऐसा हो गया। आ गया आपके। आई होप आपको ये समझ आया होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी भी था और थोड़ा सा सीखने वाला भी था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और अब तो बस खत्म होने को ही है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये आई थिंक 12th लेक्चर है, तो इसके 5 या 6 लेक्चर्स और बचे हैं, तो 18 लेक्चर होंगे टोटल। बट 18 लेक्चर्स के अंदर ना मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके पूरे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं। और जैसे पिछले लेक्चर में जो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो तो फिर भी एडवांस के भी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन थे। आगे भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे जो ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि टोटल 18 लेक्चर्स में से 3 या 4 लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी इजी पार्ट है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ऐसा ही है कि लगभग 3 से 4 लेक्चर का कंटेंट, मतलब 4 घंटे का कंटेंट तो लगभग थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी बचा जो 12 से 14 घंटे का कंटेंट है वो काफ़ी इजी था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट देखनी हो तो आप नीचे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।